नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे कि अगर कई सारे साइनसोइडल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं तो उससे हम फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने साइन वेव को फेजर से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा था। उसका लिंक मैं ऊपर डाल दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लें, क्योंकि अभी हम लोग जो है इस वीडियो में करने क्या जा रहे हैं कि कई सारे साइन वेव लेंगे और उससे फेजर डायग्राम जो है उसका ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए आप देखिए, मैं यहाँ पे 2-3 फेजर साइन वेव ले लेता हूँ और फिर उसके बाद जो है मैं उससे फेजर डायग्राम बनाना आपको बताता हूँ कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम ले रहे हैं, देखिए हमने यहाँ पे 3 साइन वेव ले लिए हैं। एक है 10 साइन ओमेगा टी, दूसरा है आपका 5 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री और तीसरा है 15 साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री। मैंने वोल्टेज के टर्म्स में लिया है, ये करंट के टर्म्स में भी हो सकता है। तो आप देखिए, सबसे पहले जब भी आपको कितने भी साइन वेव हों, यहाँ हमने 3 लिए हैं, नंबर ऑफ साइन वेव्स हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ आपको फॉलो करना है वन बाय वन। तो देखिए क्या करना होगा, पहला काम होगा आपको रेफरेंस लेना होगा। तो रेफरेंस हमेशा आप जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एज्यूम कर लीजिए, ऐसे डॉटेड लाइन बना लीजिए और ये मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, रेफरेंस लाइन है। अब हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या ड्रॉ करना है, 10 साइन ओमेगा टी, आगे कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री। तो यानी कि ये जो साइन वेव है वो रेफरेंस के साथ 0 डिग्री पर है। तो हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेंगे, क्या, 0 डिग्री पर, रेफरेंस के साथ 0 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, V1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी दी गई है, 10, क्योंकि वेक्टर की लेंथ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है। फिर इसके बाद आते हैं V2 को ड्रॉ करना है। तो देखिए 5 साइन ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री। तो जब 10 डिग्री आ गया तो माइनस के साथ में है, तो माइनस के साथ में है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि हम ऊपर ड्रॉ करें या नीचे ड्रॉ करें। तो देखिए हमें यहाँ पर इसको जब भी माइनस आएगा तो नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। नीचे की तरफ का मतलब है कि यहाँ पे लीड और लैग का, अभी मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि लीड और लैग का क्या मतलब है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं V2, और V2 की लंबाई आप देखें तो ये हो गया V2, और ये एंगल कितना है, रेफरेंस से 10 डिग्री माइनस में है तो ये 10 डिग्री आ गया। और जो V2 की मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5। अब यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ इस V1 का मैग्नीट्यूड 10 है, V2 का आपका कितना है, 5 है। तो हमें देखने में V1 बड़ा होना चाहिए और V2 थोड़ा छोटा होना चाहिए। उल्टा ना हो कि V1 छोटा दिखे और V2 आपका बड़ा दिखे, तो वो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सर नेगेटिव में जब होगा तो आप हमेशा इधर नीचे की तरफ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वेक्टर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में, ओमेगा से। देख रहे हैं यहाँ ओमेगा है। तो अगर आप ऐसा देखेंगे तो अगर इसको आप V2 को ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो है आगे चल रहा है ना, और अभी क्या दिख रहा है कि ये V1 से V2 जो है वो पीछे चल रहा है। तो टेक्निकली इसको आगे चलने को लीड बोलते हैं और पीछे चलने को लैग वर्ड यूज किया जाता है। तो आगे हम लोग जब भी क्वेश्चन करेंगे या आगे डिस्कस जो भी करेंगे उसमें लीड और लैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये लैग कर रहा है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको देखना होगा कि लीड है या लैग है, तो आप दिख रहा है कि रेफरेंस से 10 डिग्री लैगिंग में है तो 10 डिग्री हम लैगिंग में ही बनाएंगे। फिर आगे देखिए 15 साइन ओमेगा टी प्लस 40 डिग्री। तो ये प्लस 40 डिग्री आ रहा है, प्लस यानी कि एंगल रेफरेंस से प्लस 40 डिग्री। तो प्लस 40 डिग्री आपका कितना होगा, इधर ऊपर की तरफ बनेगा और ऊपर की तरफ बनेगा। और देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसकी लंबाई जो है 15 दी है तो वो 10 से भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो ये हो गया आपका V3 और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 15। और ये जो एंगल है ये कितना है आपका, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है यहाँ पे कितना है, 40 डिग्री। तो ये जो है ये आपका बन गया फेजर डायग्राम फॉर ऑल द वेवफॉर्म्स V1, V2 एंड V3, जिसमें आपको इस तरीके से ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग और भी क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, तो देखिए यहाँ मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है और ऊपर के ये जो तीन वोल्टेजेस हैं, इनके एग्जाम्पल में फ़र्क बस इतना है कि यहाँ पर एक
यहाँ 0 डिग्री पे था और यहाँ पे आपका कोई भी 0 डिग्री वाला टर्म नहीं है, सब में ओमेगा टी माइनस या प्लस में एंगल्स दिए गए हैं। तो ऐसे केस में आपको कैसे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो फिर से यहाँ पर बात वही है, आपको रेफरेंस क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एज्यूम कर लेना अपने दिमाग में। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए तो -20 डिग्री कहा गया है, तो -20 डिग्री का मतलब इस रेफरेंस से -20 डिग्री लैग करता हुआ होगा, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री लैग करता हुआ आप यहाँ पे बना देंगे। ये मान लिया हमारा क्या है, V1 है, जिसकी वैल्यू कितनी है 5 है, और ये एंगल जो है कितना है आपका 20 डिग्री है। अब उसके बाद दूसरा जो वेक्टर है उसको देखिए तो वो क्या है, 20 साइन ओमेगा टी -30 डिग्री। तो -30 डिग्री है, अगेन रेफरेंस से 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए V2। तो V2 क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हमको बनाना है, और इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि V2 की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड में 20 है। तो ये अब ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 30 डिग्री है। फिर इसके बाद +30 डिग्री आ गया V3 में, तो वो कहाँ पे बनेगा, ऊपर की तरफ, और इसकी लंबाई V3 = 15 है, और ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी साइन वेव के, चाहे कितने भी साइन वेव हो उनके फेजर डायग्राम। आपको बस ध्यान रखना है किन किन बातों का। पहली बात कि हमेशा एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए। उसके बाद अगर माइनस में है यानी कि लैग कर रहा है, तो हमें जो भी रेफरेंस हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उससे आपका जो है नीचे की तरफ बनाया जाएगा, इधर पीछे की तरफ जैसे यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके सारे के सारे वेक्टर क्या होते हैं, आपके एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट करते हैं। और अगर पॉजिटिव में है तो आपको ऊपर की तरफ लीड करता हुआ ड्रॉ किया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप कोई भी, हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 3-3 साइन वेव के, आप 4, 5, 6 जितने भी हों उनसे आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।